विद्यार्थियों सुप्रभात। देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः कबीर के द्वारा रचित साखियाँ एवं पद शीर्षक से जो कविता पढ़नी है इसका पुनः अध्ययन करते हैं। कबीर के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में जानें। कबीर का जन्म और मृत्यु, इस संदर्भ में अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु संतों के बीच में रह करके, सत्संग करके, पर्यटन करके और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य एवं समाज की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। विद्यार्थियों, आइए हम सभी कबीर के द्वारा रचित जो शीर्षक है साखियाँ, उन साखियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ साखियाँ तो हमें पढ़नी है सात साखियाँ पढ़नी हैं, लेकिन इन 7 साखियों में से आज हम सभी 3 साखियों का अध्ययन करेंगे। अब 3 साखियाँ पहले पढ़ते हैं। जो आपका पहला साखी है, जिसमें उसकी पंक्ति है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाए। तो यहाँ पर मान सरोवर क्या है? मान सरोवर जो है एक स्थान है। मान सरोवर शब्द का अर्थ क्या है? मान सरोवर शब्द का अर्थ है एक स्थान जो मानव चेतना का चरम बिंदु है। मानव चेतना का चरम बिंदु है, जहाँ पर जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, जो साधक है, जो मनुष्य भक्ति करने के लिए साधना करता है, उसे आनंद को प्राप्त करके भाव विभोर हो जाता है। उसे ही मानसरोवर कहा गया है। सुभर शब्द का अर्थ है स्वच्छ। सुभर शब्द का अर्थ है स्वच्छ। यहाँ पर हंसा शब्द क्या है? आत्मा। केली शब्द का अर्थ है क्रीड़ा करना। कराई मतलब करता है। सुभर शब्द का अर्थ है स्वच्छ। यहाँ पर पूरी तरह से भरा हुआ के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। हंसा शब्द का अर्थ है हंस है आत्मा। मुक्ता फल हंस का एक पर्यायवाची है। मुक्ता शब्द है मोती। अनंत शब्द है, अनंत शब्द का अर्थ है अन्यत्र। तो इस तरह से जो ये पहली साखी है, तो उस साखी के संदर्भ में इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी क्षितिज पाठ्य पुस्तक कबीर द्वारा रचित साखियों से लिया गया है।
इस साखी में कबीरदास जी ने क्रोध, लोभ और मोह को तथा अहंकार जैसे सांसारिक विकारों से परे व्यक्ति के विषय में बताया है कि जब वो प्राणी सुषुप्ता मार्ग से शून्य शिखर पर पहुंच करके लबालब अमृत से भरे कुंड में खेल कर रहा है तथा आनंद रूपी मोती स्वच्छ रूप से भरपूर चूंग रहा है। मतलब ये है कि मानसरोवर शुभर जल, मानसरोवर एक भक्ति के लिए एक स्थान है, या कह सकते हैं कि मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। तो यानी यह है कि जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में ईश्वर के प्राप्ति के लिए साधना कर रहा होता है तो वह शून्य शिखर पर पहुंच करके अमृत से भरे लबालब कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। तो आत्मा रूपी जो हंस है वो मानसरोवर के, मन रूपी सरोवर के शुभ स्वच्छ जल में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती को भरपूर रूप से चूंग रहा है। मतलब ये है कि जब व्यक्ति भक्ति के चरम शिखर पर पहुंचता है तो वह आनंद को त्याग करके अन्य किसी स्थान पर नहीं जा सकता। मतलब इसका सारांश ये है कि जब जीव आत्मा सांसारिक विकारों से छुटकारा पाकर परम तत्व में लीन हो जाता है, समा जाता है, तब मनुष्य आनंद विभोर हो जाता है और उसे ऐसी विभोरता के अतिरिक्त किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। नहीं, मतलब एक दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि मन रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति के चरम अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे आनंद प्राप्त हो रहा है और वो मोतियों रूपी फल को चूंग रहा है आनंद पूर्वक। अब उसे अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी जीव आत्मा सांसारिक विकारों से छुटकारा पा करके परम तत्व में जब लीन हो जाता है तो मनुष्य आनंद विभोर हो जाता है, उसे किसी अतिरिक्त चीज़ की इच्छा नहीं रहती। कबीरदास जी ने इस साखी में मनुष्य को सांसारिक मोहमाया एवं विकारों से मुक्ति का रास्ता कबीर ने बताया है। यहाँ पर केलि कराही मुक्ता फल मुक्ता में अनुप्रास अलंकार है। कबीरदास ने बताया है कि परम ब्रह्म में लीन होने के परम आनंद का त्याग मनुष्य नहीं कर सकता। कबीर की भाषा यहाँ सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए दूसरा जो साखी है, दूसरे साखी में कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। अब यहाँ देखो कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो प्रस्तुत साखी जो है कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियाँ शीर्षक से ली गई है। यहाँ कबीरदास जी स्वयं को प्रेम के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने, वह भी ऐसा प्रेमी जो स्वयं अपने प्रेमी को ढूंढता है, प्रेमी की खोज में लगे। कबीरदास जी कहते हैं, पहले तो यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उसके बारे में जान लें। प्रेमी कौन है? ईश्वर। पहला जो प्रेमी शब्द है, प्रेमी शब्द है ईश्वर। कबीर किसको प्रेम करते हैं? ईश्वर को। और दूसरा जो प्रेमी है वो भक्त के रूप में है। फिरो शब्द का अर्थ है फिरता हूँ। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी ये कहते हैं कि मैं इस संसार में घूम घूम कर एक सच्चे प्रेमी की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे सच्चाई से प्रेम करने वाला मनुष्य मिलता ही नहीं है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। मैं इस संसार में घूम घूम कर एक सच्चे प्रेमी की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे सच्चाई से प्रेम करने वाला मनुष्य नहीं मिलता है।
परंतु उनका पूर्ण विश्वास है कबीरदास जी का कि जिस दिन वास्तव में प्रेम करने वाले किसी व्यक्ति से, किसी प्रेमी व्यक्ति से मिलेगा तो पूरा विश्व अमृत में परिणित हो जाएगा, यानी ईश्वर को पाने की जो छटपटाहट है वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ इस साखी में कबीर जी जिस प्रेम को पाना चाहते हैं वह निर्गुण ईश्वर का प्रेम है। प्रेमियों का प्रेम पूर्ण सुखद मिलन प्रतिकूल को भी अनुकूलता की अनुभूति ला करके सुख का अनुभव करा देता है। विद्यार्थियों, अब हम आते हैं सभी यहाँ जो तीसरा साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हुए हैं, पहले उन कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं हम सभी। ध्यान दें जी। पहले तो ये हस्ती शब्द का अर्थ है क्या? हाथी। सहज, सहज शब्द का है सिद्ध और नाथ संप्रदाय में प्रचलित ध्यान। दुलीचा मतलब गद्दी, दुलीचा शब्द का अर्थ है गद्दी। डारी मतलब डालकर। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। झक मार माने अकारण, किसी न किसी बहाने, व्यर्थ में। तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने वाले तथा ज्ञानी मनुष्य को बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आरोहित होना चाहते हो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, यदि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आरोहित चढ़ना चाहते हो तो सहजता का दुलीचा गद्दा डालो। इसका कारण यह है कि यह संसार एक कुत्ते के समान है जो मौका मिलते ही भौंकने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञानी या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अहंकार त्याग कर ही इस मार्ग में अग्रसर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो यह संसार जो एक कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही मौका मिलते ही भौंकने लगता है। ज्ञानी को सहज भाव से अपनाने की सीख दी गई है। संसार ज्ञानियों पर कटाक्ष अथवा व्यंग करने वाला है, यहाँ कबीर ने यही समझाया है। झक मारना मुहावरा अति सुंदरता से प्रयुक्त हुआ है। विद्यार्थियों, आज हम सभी ने इन 3 साखियों का प्रसंग, व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ को जाना। आपको इन साखियों के प्रसंग या व्याख्या में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आप पूछें। धन्यवाद।